हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेकर आई हूँ। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रोचक है। आप ध्यान से सुनेगा। कहते हैं कि निंदा करने वाले आपको जगह जगह पे मिल जाते हैं। होता है ना ये बात कि निंदा करने वाले जगह जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से, कैसे निंदा करने वालों की प्रागट्य हुए, इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक निंदक महाराज हुआ करते थे। निंदक महाराज ऐसे थे, उनका ऐसा स्वभाव था कि कोई कैसा भी कार्य करे वो सबकी निंदा करते थे। जैसे अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो बोलेंगे, ओह ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खाली बस पूजा पाठ, खाली पूजा पाठ, सिर्फ पूजा पाठ करता है ना। और मान लो कोई पूजा पाठ नहीं करता तो बोलते हैं, देखो इसको, ये अपनी जिंदगी नर्क बना रहा है, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, अपनी जिंदगी को तो यूं ही व्यर्थ गंवा दे रहा है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत काम कर रहा है तो बोलेंगे, देखो गधे की तरह खाली काम किया जा रहा है, आराम करने का बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई आराम कर रहा है तो बोलेंगे, अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर दिया, काम करना नहीं चाहता, जी चुराता है। कोई पूजा पाठ कर रहा है तो जी चुरा के बैठा हुआ है, मजे कर रहा है, मजे कर रहा है पूजा पाठ में, और जी चुरा के बैठा हुआ है। मतलब वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सबकी निंदा करते थे। उनका नाम ही था निंदा महाराज जी। एक बार नारद जी महाराज ने देखा कि निंदा जी महाराज जो है ना सबकी बुराई करते, सबकी बुराई करते हैं, तो उन्होंने ये बात जो है भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, तो बोले महाराज प्रभु एक काम कीजिए ना, निंदक महाराज जी को आप अपने यहाँ बुलाइए एक बार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला कि निंदक महाराज जी को बुलाना है और आप अच्छी से व्यवस्था कीजिए। अब नारद जी गए और निंदक महाराज जी को बोले कि आपको भोजन करने के लिए आपको विष्णु लोक में बुलाया गया, चलिए वैकुंठ। वो बड़े खुश हुए कि अरे वाह, विष्णु जी के घर वहाँ जाना है, फटाफट फटाफट अपना चले, और बड़े ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब लक्ष्मी जी के बनाए हुए भोजन को वो पाए। अब नारद जी ने स्वभाववश उन्होंने पूछ लिया कि कैसा रहा भोजन, अच्छा रहा, टेस्टी था। तो उन्होंने स्वभाव के माफिक उन्होंने बोला कि हाँ, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इसमें तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। इतना भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाने वाला मर जाए खा के। लो भैया, ये तो हद हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने बोला कि निंदक महाराज मानना पड़ेगा, आपने तो कमी लक्ष्मी जी पे भी निकाल दी। तो आज से आपको ये स्थान दिया जा रहा है कि जहाँ भी चार लोग जुड़ेंगे ना, जहाँ भी चार लोग इकट्ठा होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी की निंदा जरूर करेगा। तो लेकिन फिर भी निंदक नियरे राखी है ना। निंदक को अपने पास रख कर अपने आप बुरे आचरण को, गलत आचरण को सुधार सकते हैं। तो ये दोनों फायदा है निंदक महाराज का। इसीलिए ये निंदक महाराज का ऐसे ही प्राकट्य हुआ क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने अपने लोक में बुलाया था, और वहां पर निंदक महाराज जो थे वो जाकर लक्ष्मी माँ की भी बुराई कर दिया था उन्होंने। तो ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को तो प्रार्थना कि हमारे पूर्ण चार्ज और बाद में हरे कृष्ण राम जो बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपे और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। हाथ से एक माला जपे, 6 कर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आए। अब प्रभु के हित के पात्र बन जाए। तो प्लीज आज से ही माला जपना शुरू कर दें, है ना। क्योंकि अपने जीवन को अगर आपने माला जप कर नहीं आगे बढ़ाया तो फिर ये मनुष्य तन के मिलने का फायदा ही क्या है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभु का नाम भज लो, क्योंकि बिना प्रभु के नाम के आप इस भवसागर से नहीं तर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे।